नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली में आखिर किस काम की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, वहां किनसे मिलने वाले हैं, इसके पीछे जो बड़ी जानकारी है वो एक्सक्लूसिव हम आपको बताने वाले हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि आखिर अचानक से नीतीश कुमार दिल्ली क्यों चले गए। नहीं, बिल्कुल बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अचानक ये सारा प्लान हुआ था और अचानक नीतीश कुमार एयरपोर्ट की तरफ रवाना होते हैं। पत्रकारों की नज़र जाती है। ये पहले से जानकारी थी कि आज नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली जाने के बाद जब वजह तलाशने का काम शुरू हुआ तो जब सीएम हाउस में बातचीत की गई तो सीधा ये कह दिया गया कि मुझे जानकारी नहीं है। कुछ और छानबीन की गई, कुछ और लोगों से बातचीत की गई, अधिकारियों से बातचीत की गई तो ये कहा गया कि नीतीश कुमार निजी वजहों से, निजी काम की वजहों से दिल्ली गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर निजी काम है क्या। और कई बार आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार निजी काम से दिल्ली जाते हैं लेकिन बहुत कुछ खेल भी हो जाता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई फिर से कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। सभी छानबीन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कुछ जो काम पेंडिंग हैं, अभी काम पेंडिंग है मंत्रिमंडल विस्तार का। पिछले दिनों कल जेपी नड्डा आए थे और जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हो पाई नीतीश कुमार की। जेपी नड्डा बीजेपी के कार्यक्रम से के मसले पढ़ाए थे और वो अपना कार्यक्रम करके लौट गए। हालांकि लोगों को ये उम्मीद थी कि हो सकता है मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होगी, बिल्कुल नहीं हुई, वो चले गए। और ठीक दूसरे दिन नीतीश कुमार चले जाते हैं दिल्ली, तो सबके कान ज़रूर खड़े हो गए हैं और चर्चा ये हो रही है कि क्या वाकई मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा करनी है। एक चर्चा ये भी हो रही है कि क्या झारखंड में जो चुनाव है वहाँ पर सीट शेयरिंग का मामला क्या फंसा हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब जेडीयू की बैठक हुई थी तो एक बयान निकल कर सामने आया था झारखंड के मसले पर कि 11 सीटों पर पार्टी तैयारी कर रही है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सचमुच एनडीए के साथ मिल करके वहाँ पर जेडीयू लड़ेगी चुनाव, क्योंकि अभी तक सीट क्लियर नहीं हो पाए हैं, चुनाव नज़दीक भी आ रहे हैं, सभी दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और जेडीयू चुनाव लड़ेगी तो फिर जीतन राम मांझी क्या करेंगे, वो भी दावेदारी वहाँ पर कर रहे हैं। चिराग पासवान क्या करेंगे, उनकी भी सभाएँ हो रही हैं, तो कितने सीटें मिलेंगी। तो ये तमाम अटकलें हैं। तो एक चर्चा ये भी है क्या सीट शेयरिंग को लेकर के वहाँ पर फाइनल बातचीत होने जा रही है। हालांकि ये अभी पुख्ता नहीं हो पाया है। एक और जानकारी छन कर आ रही है कि नीतीश कुमार आंख दिखाने गए हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये आप मुहावरा बता रहे हैं या सच में जो समस्या है नीतीश कुमार की आंखों में वो बता रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार अक्सर आंख दिखाने के लिए जाते हैं, समय समय पर जाते रहे हैं। यहाँ भी पटना में भी आंख दिखाते थे, दिल्ली में भी आंख दिखाने के लिए वो जाते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से एक चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार आंख दिखाने के लिए गए हैं। अब सवाल ये है कि भाई जब IGIMS में आपने सबसे बड़ा क्षेत्रीय चक्षु संस्थान खोल दिया है तो आप आंख दिखाने के लिए दिल्ली जाएं तो मुझे वो सूटेबल नहीं लग रहा है। तो सवाल है कि नीतीश कुमार क्यों गए हैं। एक और चर्चा मैं जोड़ देता हूँ। चर्चा ये हो रही है कि क्या वाकई समय से पहले कुछ होने जा रहा है, क्या समय से पहले चुनाव होने जा रहे हैं क्या। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जरा पिछले 1.5-2 महीने का हिसाब देख लें। नीतीश कुमार ने कितने ज़िलों का दौरा किया है, नीतीश कुमार ने कितने उद्घाटन किए हैं, नीतीश कुमार ने कितने शिलान्यास किए हैं और जितने काम बचे हुए थे नीतीश कुमार ने कोशिश किया है कि सभी काम का उद्घाटन हो जाए या फिर जो शिलान्यास करना है कर दिए जाए। अब उससे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के समय में कितने क्या कहें वो कितने अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है। अब जरा इसको भी आप खंगालिए, कितने IAS की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, कितने IPS की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है। ये सारी चीज़ें चुनाव से पहले ही होती हैं कि सब चीज़ सेट कर लिया जाए। तो क्या उसकी तैयारी चल रही है। ये बिल्कुल ही कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें जो एक्सपर्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं था। ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो कुछ ना कुछ आशंका ज़रूर है। और उससे भी बड़ी बात, सिर्फ बड़ी बात ही मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार की चुप्पी देखिए। आप याद कीजिए कि इससे पहले नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आपने कब सुना होगा। अगर जेपी नड्डा आए थे, IGMS में कार्यक्रम था, वहाँ के अगर भाषणों को छोड़ दीजिए तो मीडिया से इंटरेक्ट नीतीश कुमार कब हुए, बातचीत कब हुई, पब्लिक मीटिंग कब हुई। पब्लिक मीटिंग भी नहीं हो रही है और मीडिया से इंटरेक्शन भी बिल्कुल बंद हो गया है। और जितने भी कार्यक्रम हैं, उद्घाटन की बात करें, शिलान्यास की बात करें, मीडिया को निमंत्रण नहीं होता है। पहले सभी चीज़ों में मीडिया को जानकारी होती थी, निमंत्रण होता था।
तो सारे काम एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने तरीके से किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है और कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी घटना बड़ी घट सकती हैं, वो ये 4-5 चीज़ें हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार कितने दिनों के प्रवास पर गए हैं, ये भी एक सवाल उठ रहा है कि कितने दिनों के लिए गए हैं। अगर ज़्यादा दिन होंगे तब तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, या फिर अगर एक दिन की बात होगी तो हो सकता है आग दिखाने गए होंगे, ये भी हो सकता है। तो इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा, बहुत चीज़ें छनकर आएंगी। अभी दिल्ली पहुंचे हैं, बहुत सारी जानकारियां वहां तो से। एक जानकारी और आप आशुतोष दे दीजिए। वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी से संबंधित निर्णय लेने के लिए वो उस पद पर हैं और वो सक्षम हैं, कोई उनके निर्णय का विरोध नहीं करता है, लेकिन क्या पार्टी के कोई और पदाधिकारी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं? जो जानकारी मिल रही है, संजय झा रहते ही हैं, संजय झा दिल्ली में है। एक बड़ी बात यह है कि विजय चौधरी काफ़ी दिनों से फ्रेम में नज़र नहीं आ रहे हैं और जानकारी मिली है कि वो तीर्थ पर गए हैं, थोड़ा सा अलग, बहुत दिनों के बाद, इतने लंबे दिनों के बाद विजय चौधरी नीतीश कुमार के साथ इतने दिनों के लिए नहीं हैं। ये भी एक बड़ी खबर है कि इतने दिनों तक विजय चौधरी नज़र नहीं आ रहा है नीतीश कुमार के साथ, तो ये भी एक बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी बात, एक एंगल ये भी दिख रहा है कि तेजस्वी के साथ दुबई में कौन है। आप जरा समझिए चीज़ों को। तेजस्वी के साथ दुबई में अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी ने एक दिन पहले नीतीश कुमार से मुलाकात भी की और उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ, वो राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए, तो उनके ऊपर भी जिम्मेवारी बढ़ी। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि वो भी दुबई में है, क्योंकि तेजस्वी भी दुबई में है। हालांकि वहाँ पर बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम के सिलसिले में तेजस्वी वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पर उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और जो भी काम है वो। अशोक चौधरी भी दुबई गए हैं, क्यों गए हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो हम लोग एक आकलन कर रहे हैं कि हो सकता है उस कार्यक्रम के लिए उनको भी निमंत्रण दिया गया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही अजीब तरह के घटनाओं के संकेत दे रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आज भर देख लिया जाए, संडे है, या फिर कल कुछ हो सकता है और खुलासे हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो पटना से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर दुबई तक इस चर्चा में तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली में क्या हो रहा है, कौन कौन है, जैसा हमारे सहयोगी आशुतोष ने बताया कि एक और झारखंड का विधानसभा चुनाव है, तो उससे संबंधित कोई चर्चा की संभावना बनी हुई है। दुबई में कुछ लोग मुलाकात कर सकते हैं और उस मुलाकात का असर दिल्ली से लेकर पटना तक हो सकता है। तो इन तमाम संभावनाओं को किस तरह से जोड़ा जाए, तार कैसे जुड़ रहे हैं, या फिर सिर्फ ये कयास हैं, सियासी गलियारे के गॉसिप हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि रांची, पटना और दिल्ली तक कुछ हलचल बढ़ी हुई है। आशुतोष, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे पहले हम लोग चाहेंगे कि एक बार दिल्ली से ही जो हमारे रिपोर्टर हैं, चूँकि उनको जानकारी है, थोड़ी देर पहले तक शायद बहुत जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जानकारी जुटा रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं हम लोग फ़ोन लाइन पे ही। वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि नीतीश कुमार जो इतनी अटकलें चल रही है, कयासों का दौर शुरू हो गया है, तो आखिर रीज़न क्या है, वाकई में ऐसा है भी या नहीं है। तो एक बार हम फ़ोन मिलाते हैं उनको, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी हैं अंकित त्रिवेदी, दिल्ली में हमारे संवाददाता के रूप में वो वहाँ की हलचलों को देखते रहते हैं, और उन्होंने ही बताया कि सुदेश महतो और अमित शाह की मुलाकात हुई है हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ, और सबसे पहले हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी। तो हेमंत बिस्वा शर्मा, सुदेश महतो और अमित शाह, ये तीनों बैठते हैं, बातचीत लंबी चलती है। और चूंकि झारखंड का चुनाव नज़दीक है, तो संभावना ये है कि चुनाव को लेकर बातचीत हुई। और इस बीच नीतीश कुमार पहुंचे हैं, जो झारखंड के चुनाव में संगठनिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं। तो जरा अंकित से चलते हैं, बातचीत करते हैं। हम चाहेंगे कि आप ही सवाल पूछिए या फिर मैं पूछता हूँ कि ये नीतीश कुमार, अंकित, दिल्ली गए हुए हैं, क्या जानकारी संकट सामने आ रही है कि क्या प्रोग्राम है, कैसे गए, कब तक रहेंगे, कब लौटेंगे, क्या क्या करने वाले हैं इस दौरान? बिल्कुल निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री आज दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। 12:30 बजे वो एयरपोर्ट से अपने आवास के लिए निकल गए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं अभी उनका जो पूरा कार्यक्रम हमारे पास शेड्यूल आया है, वो पूरे दिन आज अपने घर पर ही रहेंगे, और कल यानी कि सोमवार को वो रूटीन चेकअप के लिए हर महीने दिल्ली आते, तो वो पूरा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की जांचें होती है उसको दिखाने के लिए अस्पताल जाएंगे। उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है, वो कल शाम को तकरीबन 5, 5:30, 6 बजे के करीब वो फिर बिहार के लिए यानी कि पटना के लिए वापस यहाँ से पहुंच जाएंगे। जिस तरीके से अभी राजनीतिक हालात बने हुए हैं, उसको देखते हुए नीतीश कुमार का ये दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और एक स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि जिस तरीके से
कल सुदेश महतो दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किए थे। आगामी समय में विधानसभा का चुनाव है झारखंड में, तो ऐसे में जो भी बिहार और झारखंड के नेता दिल्ली आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसी स्थिति को देखते हुए आ रहे हैं कि आगामी समय में चुनाव है, तो ऐसे में कोई भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन नीतीश कुमार की जो जानकारी मिल रही है कि अभी वो अपने आवास पर ही है और कल वो अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए अस्पताल जाएंगे। अच्छा, कोई ऐसी जानकारी कि चूंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और सीट शेयरिंग का मसला अभी तक फंसा हुआ है और सुदेश महतो भी वहाँ पर हैं और अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई थी कल, हिमंता बिस्वा शर्मा भी कल थे, तो नीतीश कुमार भी आज पहुँचे हैं, कल जेपी नड्डा पटना में थे, तो क्या इससे संबंधित कोई मुलाकात बातचीत होने की कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए एक स्थिति बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का तमाम केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो लगातार रोड शो, जनसभाएं, रैलियां और जनता के बीच में जाने का काम कर रहा है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक लंबी मैराथन मुलाकात हुई है सुदेश महतो की, और उससे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा जो झारखंड के सह प्रभारी हैं वो लगातार सीट शेयरिंग को लेकर मुलाकात हुई है। लेकिन जो नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा है वो हमें जानकारी मिली है ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं है, केवल वो जो उनका स्वास्थ्य यानी कि रूटीन चेकअप होता है हर महीने उसको दिखाने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। अब कहीं ना कहीं इस बीच अगर वो अलग से मुलाकात करते हैं तो वो काफी अहम मुलाकात मानी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से तमाम नेताओं से बातचीत कर रही है, सुदेश महतो से बातचीत की थी, मतलब अंकित ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, अगर ऐसा हो जाए तो आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, चूंकि आज और कल यानी कि 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं दिल्ली में और सिर्फ रीज़न है रूटीन चेकअप जो आप बता रहे हैं, तो समय पर्याप्त है। निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से चंपई सोरेन लगातार पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने से पहले दिल्ली का दौरा कर रहे थे, बंगाल गए थे, झारखंड में रहते हुए जब हमने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कही थी कि मेरी अभी किसी राजनीतिक पार्टी से मुलाकात नहीं हुई है, मेरा चश्मा खराब हो गया था तो वो चश्मा सही कराने के लिए मैं दिल्ली आया हूँ, और उसको 2 दिन के बाद ठीक वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में ये राजनीतिक जो हलचल है उसमें कहीं ना कहीं सस्पेंस हमेशा बरकरार बना रहता है। लेकिन हमारे पास जो ऑफिशियल जानकारी मिल रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री अभी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं आज संडे यानी कि रविवार का दिन भी है, तो तमाम ऐसे अस्पताल और हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर रूटीन चेकअप के लिए जो अवकाश पर डॉक्टर होते हैं, यानी कि कल सोमवार है, हो सकता है कि कल सोमवार को वो अपना रूटीन चेकअप कराने के बाद कहीं ना कहीं फिर जैसी जानकारी मिल रही है कि वो बिहार के लिए वापस पहुंच जाए। लेकिन राजनीतिक मुलाकात कोई अभी स्थिति सामने निकल कर नहीं आई है। चलिए अंकित, नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मतलब राजनीतिक मुलाकात नहीं है, लेकिन 24 घंटे से भी अधिक समय, आज पूरी शाम नीतीश कुमार आराम करेंगे, तो इस आराम के बीच में कोई मुलाकात हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार हैं तो उनके बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना बेईमानी होगी, ऐसा होता नहीं है और हमेशा वो चौंकाते रहे, यानी आप जो कयास लगाएं उससे उलट चीज़ें करते रहें। वो अचानक कहा जा रहा है कि अचानक भी कहा जा रहा है और एक कहा जा रहा है कि पहले से भी तय था। हो सकता है कि वाकई में वो रूटीन चेकअप के लिए भी गए हों, लेकिन चूँकि लंबा वक्त है, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजार रहे हैं, तो ये भी मुमकिन है चूँकि सीट बंटवारा वहाँ पे चल रहा है झारखंड चुनाव को लेकर और जेडीयू भी अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट डिमांड कर रहा है सरयू राय के आने के बाद, तो हो सकता है कि उस पर भी कोई चर्चा हो अंदर खाने। हालांकि संजय झा उसको टैकल कर रहे हैं, संजय झा को ही अधिकृत किया गया है और अमित शाह से या बाकी जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे वो संपर्क में हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कहीं भी मामला अटका हो तो ये जा कर के सुलझाएँ। और बाकी आशुतोष चंद्रा ने भी बताया कि कई चीज़ें हैं जो कड़ियाँ जुड़ती हुई नज़र आ रही है, तो कुछ बड़ा और चौंकाने वाला भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक छोटी बात कर लेते हैं, कैबिनेट विस्तार लंबे समय से पोस्टपोन्ड होता आ रहा है और सहयोगी भी चाह रहे होंगे कि थोड़ा हमें हिस्सेदारी मिल जाए, तो अगर बातचीत हुई तो ये भी एक गुंजाइश बनी रहेगी। बीजेपी तो ज़रूर चाहती है कि कैबिनेट का विस्तार हो, चूँकि बीजेपी कोटे से ही ज़्यादा मंत्री बनाए जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि कुछ को रिप्लेस भी किया जा सकता है जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, कुछ नए चेहरों को कमिटमेंट किया गया है जो लगातार एक तरीके से दबाव बना रहे हैं कि हमें भी मौका मिलना चाहिए चुनाव का। जातीय समीकरण भी सेट करेंगे। बिल्कुल, जातीय समीकरण साधने की तो हमेशा कोशिश होती है। जातिगत सच्चाई है कि बिना समीकरण साधे कुछ पॉसिबल नहीं है कम से कम वोट लेना। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरेगा कुछ चीज़ें छनकर के सामने आएगी, क्लियरिटी आएगी, स्थिति साफ होगी। चलिए आशुतोष, आप क्या
दिल्ली टू दुबई वाली जो बात हमारे सहयोगी आशुतोष कह गए थे कि तेजस्वी यादव भी दुबई में हैं, अशोक चौधरी भी दुबई पहुंच रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम भी हो सकता है, उसके लिए कुछ स्पष्ट जानकारी न संगठन की ओर से दिया गया है न पार्टी के पीआरओ की ओर से दिया गया है या व्यक्ति के विशेष के पीआरओ की ओर से दिया गया है। तो लगता है कि अगर वहाँ कुछ बात हुई तो वो तार दिल्ली तक जुड़ेंगे। नहीं, देखिए, अशोक चौधरी पिछले दिनों कहा जा रहा था कि एक पोस्ट के बाद कि शायद चीज़ें ठीक नहीं चल रही है उनके साथ जेडीयू में, और नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उनका कद भी बढ़ा, राष्ट्रीय महासचिव का पद मिला, उससे पहले वही पद श्याम रजक को भी मिला था। उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से बाहर आकर के नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जो कई जगह उन्होंने मतलब वो भावुक भी नज़र आए कि नीतीश कुमार उनके पिता तुल्य हैं और उन्होंने हमेशा उनको उतना दिया है जितनी वो उम्मीद भी नहीं करते हैं। तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश मुझे नहीं बन रही है। हो सकता है कि तेजस्वी यादव अपने किसी कार्यक्रम में गए हों और अशोक चौधरी किसी अन्य कार्यक्रम के तहत गए हों। वैसे राजनीति में कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश होती रहती है, जोड़ता रहता है लोग, लेकिन जो हमारी जानकारी है कि पहले ही गए थे तेजस्वी यादव और बाद में अशोक चौधरी गए हैं वहाँ पर, लेकिन किसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए गए हैं वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। तो हमने कोशिश की है कि रांची से लेकर पटना और पटना से लेकर दिल्ली, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से लेकर दुबई तक जो सियासी गतिविधियां चल रही है, इस वीडियो के माध्यम से आपको उससे जुड़ी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे हैं। इस पूरे विषय पर आप अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें, और अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ और संभावना सियासी बिहार या झारखंड में देखने को मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में वो बात अपनी लिखें, हम उससे संबंधित जानकारी भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। शेयर करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगर हम कुछ सियासी जानकारी, किसी भी मुद्दे पर कोई जानकारी आप तक पहुंचाएं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और बिहार, झारखंड, दिल्ली तक होने वाली सियासी हलचल से अपडेट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।